ये तो कह लगातार भाषण दे रहे हैं, सरकार कोई आंकड़ा नहीं ये तो एक गांव, आप एक पूरे देश के अंदर एक गांव को हिंदू बता दीजिए ना, पूरा गांव हिंदू, जो हिंदुओं का ही हो, हिंदू के तरीके से रीति रिवाज से चलता हो, हिंदुओं के उससे चलता हो, आप एक गांव बता दो मुझे पूरे देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, ये एक गांव बना दे। लगातार जो है पर्ची निकाल कर रोज बता अरे ऐसे पाखंडी बाबा भाई कितने घूम रहे हैं इस इंडिया में, एक नहीं हजारों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। सब बोलते रहते हैं, सब आरएसएस के प्रोजेक्ट हैं, आरएसएस की बात पर चल रहे हैं, बस ये है इनका। और ये कहता हूँ जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि इस देश को हिंदू राष्ट्र है, वो एक गांव को तो हिंदू राष्ट्र करके दिखा दें, हिंदू गांव हाँ हिंदू गांव बना के दिखा दें एक गांव को। तो मैं तो जब जाना हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, एक छोटे से गांव को बना के दिखा दें। हम अम्बेडकरवादी हैं पक्के, चूल हिला देंगे इनकी। नहीं तो मगर देश का नेता तो अम्बेडकर, क्या देश का नेता जो है सावरकर हो सकता है? सावरकर तो आप सभी जानते हो माफी वीर हैं, बाकी बाबा साहब तो देश के नेता है, उन्होंने संविधान लिखा है। ये संविधान पर जब तक हम जिंदा हैं बहुजन समाज के लोग, तब तक ये कुछ नहीं बदलाव कर सकते। इसके बाद हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकते वो। आप हिंदू हैं मगर आप इसके खिलाफ? हम पहली बात सुने, हम हिंदू नहीं हैं। जंतर मंतर आंदोलन पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा है। पहलवान लगातार जवाब मांग रहे, मगर अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी इस तरह की आश्वासन वाली बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण जी, जिनकी आजाद समाज पार्टी है, वो भी इस पूरे आंदोलन में शामिल है और कई सारे लोग हैं जो भीम समाज से आते हैं चंद्रशेखर के साथ इस आंदोलन में शामिल है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि कानून की लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोग रास्ते पर है, मगर एक बाबा जो है अलग अलग शहरों में जाकर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की लगातार अपने अपने तौर पर घोषणा करता है, मगर कोई जो है उस पर कार्रवाई नहीं होती। क्या हुआ, क्या नाम है भाई आपका? जी संदीप बागड़ी। कहाँ से आप आए? भीम आर्मी से, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। तो संदीप जी, अभी जो आंदोलन चल रहा है ये कानून की भी लड़ाई है और बहन बेटियों की भी लड़ाई है, तो इसको, इस आंदोलन को आप देखते हैं तो क्या महसूस होता है कि मोदी सरकार किसके साथ खड़ी है? देखिए लड़ाई तो ये कानून की है, संविधान की है। संविधान बचाने की लड़ाई है। बहन बेटियों की लड़ाई अब इस मोड़ पे आई है कि ये बहन बेटियों के साथ हो क्यों रहा है, ये समझने वाली बात है। अगर आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, मिनोरिटी है, तो आपको ये गवर्नमेंट जो आरएसएस का जो है एजेंडा, उसी हिसाब से टारगेट कर रहे हैं कि मनुस्मृति के हिसाब से ये देश भी चलाना चाह रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मैम दिनेश है। दिनेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर आप जो लड़ाई लड़ रही है, सिर्फ पहलवानों की लड़ाई है या संविधान बचाने की लड़ाई? ये लड़ाई तो एक्चुअली संविधान बचाने की है, बाकी संविधान के दायरे में सभी भारतवासी आ रहे हैं, तो पहलवान उसी के दायरे में है। और पहलवान जो सम्मानित हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इसीलिए उनका शोषण हो रहा है, तो भीम आर्मी पूरी और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, तो जो आप जो कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, तो इस संविधान पर तो लगातार ये आक्रमण हो रहा है। एक बाबा आ रहा है, वो कह रहा है कि बिहार से जो है हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो फिर तो संविधान खतरे में हुआ ना? देखो आरएसएस का तो ये सीधा सीधा रहा है पहले से ही। 1925 से आप जानते भी हो कि उस संविधान को मानते ही नहीं है। वो तो जो प्राचीन पद्धति से चलाना चाहते हैं भारत को, मंदिर में नहीं, मनुस्मृति से नहीं। मंदिर मस्जिद का मामला तो छोड़ दो, लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना पढ़ाई हो, लिखाई हो, दवाई मिले, शिक्षा मिले। वो चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग को सारी चीजें अधिकार मिले। अच्छा, तो देश का नेता तो अम्बेडकर, क्या देश का नेता जो है सावरकर हो सकता है? सावरकर तो आप सभी जानते हो माफी वीर हैं, बाकी बाबा साहब तो देश के नेता है, उन्होंने संविधान लिखा है। अच्छा, और सभी वर्गों के लिए काम किया है। क्या लग रहा है सर, ये अभी जिस तरह से संविधान की लड़ाई चल रही है और बिहार में बहुत सारे ऐसे बाबा जा रहे हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो क्या लग रहा है कि भीम जो अंबेडकर जी का जो सपना था कि सभी को जो एक जैसा माहौल मिला, वो लगातार 70 वर्षों से चल भी रहा है देश में, तो क्या उस संविधान पर कितना खतरा मंडरा रहा है? देखिए संविधान पर जब तक हम जिंदा हैं बहुजन समाज के लोग, तब तक ये कुछ नहीं बदलाव कर सकते। अब सत्ता में हैं वो, क्योंकि केंद्र सरकार उनकी है और कई राज्यों में सरकार उनकी है, तो भाई संशोधन कर सकते हैं वो। लेकिन काले वो बिल जो लाते हैं ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी हमारी है और वो चल रही है। तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो 15% लोग हैं वो तो संविधान को मानते ही नहीं है। वो सीधा मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अब जैसे भाई ने कहा कि 1925 से आरएसएस काम कर रहा है, 2025 में 100 साल हो जाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना सकते वो। आप हिंदू हैं मगर आप इसके खिलाफ? हम पहली बात सुने, हम हिंदू नहीं हैं। जी, हम बौद्धिस्ट हैं। ठीक है। और ये वो तो कहते हैं कि मुसलमान मतलब जो भी नाम के वाले हैं वो सब हिंदू। नहीं, वो देखो, वो
उस आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। रही वैसे तो हम भारतीय हैं, जाति विश्वास नहीं करते, लेकिन ये देश संविधान चलेगा ना कि और मनुस्मृति से। ठीक है, क्या कह रहे भाई जी? मैं आपने एक सवाल किया कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि इस देश को हिंदू राष्ट्र, वो एक गांव को तो हिंदू राष्ट्र करके दिखा दें। हिंदू गांव हाँ, हिंदू गांव बना के दिखा दें एक गांव को। तो मैं तो जब जाना हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, एक छोटे से गांव को बना के दिखा दें। हम अम्बेडकरवादी हैं पक्के, चूल हिला देंगे इनकी। नहीं तो मगर ये तो कह लगातार भाषण दे रहे हैं, सरकार कोई आंकड़ा नहीं ये तो एक गांव, आप एक पूरे देश के अंदर एक गांव को हिंदू बता दीजिए ना, पूरा गांव हिंदू, जो हिंदुओं का ही हो, हिंदू के तरीके से रीति रिवाज से चलता हो, हिंदुओं के उससे चलता हो। आप एक गांव बता दो मुझे पूरे देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, ये एक गांव बना दे। लगातार जो है पर्ची निकाल कर रोज बता अरे ऐसे पाखंडी बाबा भाई कितने घूम रहे हैं इस इंडिया में, एक नहीं हजारों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे। सब बोलते रहते हैं सब आरएसएस के प्रोजेक्ट हैं, आरएसएस की बात पर चल रहे हैं, बस ये है इनका, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। अच्छा, तो क्या लगता है कि संविधान पर कोई खतरा है या संविधान सुरक्षित है? देखिए ये कुछ चंद लोग हैं जो संविधान के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, पर लेकिन हम भीम आर्मी वाले लोग हैं और बहुजन समाज के जितने लोग हैं वो संविधान को टस से मस नहीं होते, क्योंकि हमारे बाप ने, हमारे माननीय क्या कहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। अपने नेता कौन है, अम्बेडकर जी हैं या मायावती भी है या चंद्रशेखर भी? देखो बहुजन समाज में जितने नेता वो हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं, और हमारे सबसे बड़े नेता इस टाइम चंद्रशेखर भाई हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहन बेटियों की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, मजदूर की लड़ाई चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं और रोड पर लड़ रहे हैं, और उनकी हर बात को सुनते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने का कार्य चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं। इसलिए हमारा नेता आप कैसे चंद्रशेखर भाई, सत्ता में नहीं रहेंगे तो इंसाफ कैसे? देखिए धीरे धीरे कहते हैं ना बदलाव आता है, तभी सत्ता में टाइम में थोड़ा सा बस सत्ता में भी आएंगे, और सत्ता में आके भी दिखाएंगे और बदलाव भी करके दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पर कहते हैं कि मतलब कोई भी जो है मतलब के ज्यादा जो है उत्तेजित होकर अगर प्रदर्शन करेगा, कुछ करेगा तो उसकी ठिकाने लगा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के काफी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी का एक जो है बहुत कह सकते हैं इन्फ्लुएंस था, मगर अब वो खत्म हो रहा है क्योंकि लोग भाजपा की तरफ चले। देखिए यूपी में हाथरस भी यूपी में ही पड़ता है, योगी आदित्यनाथ भी वहीं के CM है। उन्हीं के सामने जो हमारी बहन पर जिन्होंने अत्याचार करा था उन्हें जेल भेजने का कार्य करा है, और वहां भी चंद्रशेखर आजाद जी थे, यहाँ भी चंद्रशेखर आजाद हैं। तो ऐसा किसी की तानाशाही नहीं चलेगी, ये हिटलर राज नहीं है, हम नहीं मानने वाले किसी का भी हिटलर राज। अम्बेडकर राज ही रहेगा ना पूरा देश में? बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी बहुजनों की हमारी है, तो 21वीं सदी हमारी है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।